वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बरतानिया की मारूफ कारोबारी शख्सियात के वफ़द की ज़ुबैर ईसा की बरबराही में मुलाकात। बिजनेस टू बिजनेस ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ताउन की नई राहें तलाश करने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुल्क में बैरूनी सरमायाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। ताजिर बरादरी को खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल के वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बेहतरीन सहूलियात दे रहे हैं। लाहौर में फजाएं जहर आलूद हो गईं। स्मॉग ने सांस लेना मुहाल कर दिया। प्राइमरी स्कूल्स में एक हफ्ते की तातील का ऐलान। निजी तालीमी इदारे भी बच्चों की होम स्कूलिंग करेंगे। सीनियर वजीर मरीम औरंगजेब का ऐलान। भारत से बात किए बगैर मसले का हल नामुमकिन करार दे दिया। कहा क्लाइमेट डिप्लोमेसी की बात करने पर शैतानी दिमाग वालों ने मरीम नवाज के खिलाफ साजिश की। हुकूमत पंजाब की जानिब से शहर के मजीद 2 इलाकों में ग्रीन लॉकडाउन नाफिज। SOPs की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तारी होगी। शहरियों से मास्क के इस्तेमाल की अपील। भारत ने फजाओं में जहर घोल दिया। भारतीय पंजाब में जगह जगह सोना उगलने वाले खेत जहर उगलने लगे। कई शहरों में फसलों की बाक़ियात को आग लगा दी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक 3000 एकड़ से ज्यादा अराजी पर शोले बढ़ रहे हैं। मकामी इंतजामिया बेबस। भारत में माहौलियाती दहशतगर्दी से सबसे ज्यादा पाकिस्तान मुतासिर। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज फिर 1000 से मुतजाविज। मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 1194 को छू गया। स्मॉग बीमारियों का बाइस बनने लगी। आंखों में जलन, गले की खराश और सांस के मरीजों में इजाफा। खुद भारतीय दारुल हुकूमत दिल्ली दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर बन गया। लाहौर में ग्रीन लॉकडाउन के दावे धुएं में धुआं हो गए। छुट्टी के रोज मुतालिका जिम्मेदार भी छुट्टी कर गए। धुआं छोड़ती गाड़ियां सड़कों पर दंदनाती रहीं। मोटरसाइकिल रिक्शों को भी लगाम न डाली जा सकी। किसी इलाके में ग्रीन लॉकडाउन की पासदारी होती नजर न आई। हुकूमत पंजाब अहकामात की हद तक महदूद। शहर में तामीराती काम भी धड़ल्ले से जारी। रोक टोक के दावेदार कहीं नमूदार न हुए। PIA पंजाब हुकूमत ले या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत खरीदे, कोई एतराज नहीं। वफाकी वजीर निजकारी ने बावर करा दिया कि उनका काम बेचना है, चलाना नहीं। PIA से मुतालिक मशवरे देने वालों को ही तबाही का जिम्मेदार भी करार दे दिया। बोले कोई एक पार्टी बता दें जिसने PIA को डुबोया ना हो। तनकीद करने वालों को मशवरों से गुरेज की तलकीन। कहा कारोबार न सिखाएं, जानते हैं कारोबार कैसे किया जाता है। वाजे किया कि कौमी असासे को औने पौने नहीं बेचा जाएगा। PIA से मुतालिक जो बात की वही करने का इरादा है। लीगी कायद नवाज शरीफ की अमेरिका से लंदन पहुंचने पर गुफ्तगू। कहा वजीर आला पंजाब ने मशवरा किया था कि PIA को ले लें, ब्रांड न्यू एयरलाइन स्टैब्लिश करें जिसे एयर पंजाब का नाम दें। उनसे कहा था कि मुशावरत करके फैसला कर लें। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज के मईशत के लिए इक़दाम की भी तारीफ। कहा पाकिस्तान ट्रैक पर आ रहा है, मईशत बेहतर हो रही है। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज का रवां हफ्ते लंदन जाने का प्लान। मनसब संभालने के बाद पहला गैर मुल्की दौरा होगा। इंसदादे दहशतगर्दी तरमीमी बिल समेत अहम कानून साजी का प्लान। कौमी असम्बली के कल होने वाले इजलास का वक्त तब्दील। इजलास कल शाम 5 बजे के बजाय से पहर 4 बजे होगा। ज़राए के मुताबिक हुकूमत कल कौमी असम्बली और सेनेट में अहम कानून साजी करना चाहती है। हुकूमती अराकीन को ऐवान में हाजिरी यकीनी बनाने की हिदायत। दुनिया के ताकतवर तरीन सादर का इंतखाब। अर्ली वोटिंग में 7 करोड़ से ज्यादा वोट कास्ट कर दिए गए। 40 रियासतों में कबल अज वक्त वोटिंग जारी। 18 करोड़ 65 लाख अहल वोटर्स में से 7 करोड़ 15 लाख वोट डाले जा चुके। 5 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में ऐवान सादर के अलावा ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान, 33 सेनेटर्स और 13 गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। ताज़ा सर्वे के मुताबिक 7 में से 5 स्विंग रियासतों में ट्रंप को बरतरी हासिल। 2 में कामला हैरिस ने कदम जमा लिए। वज़ीर
वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का लाहौर में ज़ेरे तकमील PIC2 का दौरा। अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों में जारी तामीराती काम का जायजा लिया। PIC2 को जल्द फंक्शनल करने के लिए इक़दाम की हिदायत। कहा PIC2 बनने से पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी पर मरीजों का दबाव कम होगा। स्कर्दू में डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की सरकारी रिहाइश गाह में आग लग गई। 42 साला अहलिया और 19 साला बेटा झुलस कर जाँ बहक। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज खुर्शीद अहमद मौजूदाना तौर पर बच गए। अमेरिका ने 19 भारतीय कंपनीज पर पाबंदी आयद कर दी। रूस को जंगी मुआवनत फराहम करने पर पाबंदी लगाई गई। रिपोर्ट के मुताबिक भारत यूक्रेन के खिलाफ रूस को दरकार टूल्स और टेक्नोलॉजीज तक रसाई मुमकिन बना रहा है। मोदी सरकार खित्ते और आलमी दुनिया को जंग की तरफ राग़िब करने में पेश। मोदी सरकार आलमी दुनिया का अमन बर्बाद करने में सबसे आगे है। इसराइल ने गजा पर एक बार फिर क़यामत ढा दी। वहशियाना बमबारी से हर तरफ तबाही। 24 घंटों में मजीद 55 अफराद शहीद, 192 से ज़ायद जख्मी हो गए। इसराइली बर्बरियत से शहदा की मजमूई तादाद 43,314 तक जा पहुंची। गजा में हमास के हमलों में मजीद 2 इसराइली फौजी हलाक। फौज ने तस्दीक भी कर दी। उधर लेबनान में भी इसराइल के फ़ज़ाई हमले, मजीद 10 अफराद शहीद। सरहदी शहरों बलबीक और तायर से अवाम के जबरी इनखला के अहकामात भी जारी। हिजबुल्लाह के इसराइली कस्बे तीरा पर रॉकेट हमले, 19 अफराद जख्मी, कई इमारतों को नुकसान पहुंचा। इजराइल का शिमाली लेबनान से हिजबुल्लाह के सीनियर रुकन को गिरफ्तार करने का दावा। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक फोर्सेज ने साहिली शहर बतरून में खुसूसी ऑपरेशन किया। हिजबुल्लाह के अहम रुकन को गिरफ्तार करके इजराइल ले गए। उधर अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक लेबनान में 2 माह के दौरान इजरायली हमलों में तिब्बी अमले के 85 अरकान शहीद और 51 जख्मी हो चुके। सहूनी फोर्सेज ने सेहत के मराकज़ पर 36 हमले किए। कैमी बेडनॉच बरतानवी कंजर्वेटिव पार्टी की नई सरबराह बन गई। साबिक इमिग्रेशन वजीर रॉबर्ट जेनरिक दूसरे नंबर पर रहे। पार्टी के साबिक सरबराह ऋषि सुनक जुलाई में इंतखाबात में शिकस्त पर मुस्ताफी हो गए थे। घर के शेर घर में ही ढेर। भारत को होम टेस्ट सीरीज में पहली बार वाइट वॉश। न्यूजीलैंड ने इंडिया को 3 मैचेस की सीरीज 3-0 से जीतकर तारीख रकम कर दी। कीवी स्पिनर्स की घूमती गेंदों के सामने भारतीय बैटिंग रेत की दीवार साबित हुई। कोहली, शर्मा और गिल सब फेल। एजाज पटेल ने मैच में 11 विकेटें समेटी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स टेबल में भारत की तनज़्ज़ुली। ऑस्ट्रेलिया ने पहली पोजीशन संभाल ली। और सऊदी अरब में पाकिस्तानी सकाफती वीक का आखिरी रोज। पाकिस्तानी तलबा के नगमों पर रक्स ने दिल मोह लिए। कौमी टीम के साबिक कप्तान सरफराज अहमद की भी तकरीब में शिरकत। सहार से सकाफती रंगों की बहार छाई रही।